सैनी ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाएं हैं, यानी लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला और नर्सरी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी होंगी, हमारे राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब आधुनिक बुनियादी ढांचा नागरिकों को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करता है, तो लोगों को यह विश्वास होता है कि उन्होंने अपना स्थानीय शासन सक्षम हाथों में सौंप दिया है और एक विकसित भारत और एक विकसित हरियाणा केवल विकसित शहरों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है, उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है, उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा, ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुख्यमंत्री ने राज्य के महत्वाकांक्षी विजन 2047 को रेखांकित किया, जिसमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और हरियाणा में 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य शामिल है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर सिटी गुरुग्राम शहरी विकास का एक आदर्श मॉडल है। इसके साथ ही 180 किलोमीटर लंबे के MP कॉरिडोर पर 5 ग्राम योजनाओं के तहत 5 ऐसे अत्याधुनिक शहर बसाए जा रहे हैं। यह योजना साल 2050 तक 75 लाख की आबादी के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत पूरे हरियाणा में शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो CNG और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डबुआ सब्जी में जन धन्यवाद रैली में NIT विधानसभा को कई परियोजना की सौगात दी। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो सेवा पर भी चर्चा की गई। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की चर्चा पिछले 1 दशक से हो रही है, लेकिन जल्द ही इस पर काम धरातल पर दिखेगा और साथ ही सोना रोड पर फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने सोना रोड पर फ्लाईओवर बनवाने का भी जिक्र किया। आपका यह जोश और उत्साह और विश्वास, यह हमारी ताकत है और मैं यही मेरे लिए यही प्रेरणा भी है कि आप लोग इतनी देरी से और इतने उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। फरीदाबाद आबादी के बाद, आजादी के बाद, ये विभाजन से यहाँ पर जो विस्थापित लोग यहाँ आए हैं, ये उनकी जगह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने 2014 से अब तक बीजेपी सरकार ने अकेले फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में 640 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान घोषित 217 संकल्पों में से सरकार ने 100 दिन के अंदर 19 पूरे किए हैं। फरीदाबाद में जो ऐतिहासिक भूमि में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना यहाँ पर हुई है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। मुझे खुशी है साथियों, मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूं। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई और पूरे देश में लागू की गई स्वामित्व योजना को हरियाणा में 100% सफलता पूर्वक लागू किया गया है। इसके अलावा राज्य ने पारदर्शिता बढ़ाने और शहरी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए नगर दर्शन पोर्टल भी शुरू किया है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन,
बायो सीएनजी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।